ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्त्वये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। विशुद्ध मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का प्रसंग हमारा यहाँ चल रहा है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने कल क्षत्रिय वर्ण पर विचार किया था कि जो न्याय से प्रजा की रक्षा करता है, पक्षपात को छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार करता है, दुष्टों का तिरस्कार करता है, सब प्रकार से सबका पालन करता है, दान देता है, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों को की सेवा में धनादि पदार्थों का जो व्यय करता है, अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करता कराता है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता है और विषयों में फंसता नहीं है, और जो सबकी रक्षा करे दुखों से, कष्टों से, आक्रमण से, चोट से, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय पर कुछ व्यवहारिक चर्चाएं कल की कक्षा में चल रही थी। तो न्याय से प्रजा की रक्षा करना, इस विषय पर चर्चा चला था। प्रजाओं की सभी प्रकार से क्षत्रिय का कार्य है कि वह रक्षा करे और पक्षपात छोड़ के। क्षत्रिय का एक विशेष गुण क्या होना चाहिए? क्षत्रिय निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं, कि अपने को दंड ना दे, अपने को लाभ दे, और पराये को लाभ ना दे, पराये को दंड दे। एक क्षत्राणी हमारे मध्य प्रदेश में हुई, अहिल्याबाई होलकर। उनके विषय में एक प्रसंग सुना जाता है कि उनका जो पुत्र था राजकुमार, उन्मत्त होकर के तेजी से अपने रथ को हांके जा रहे थे और रथ के नीचे गाय का बछड़ा आ गया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। गाय फड़फड़ाती हुई, चींकती हुई, पुकारती हुई अपने बछड़े के पास आई और गाय ने देख लिया था कि रथ किसका है। तो गाय राज दरबार में जाने को हुई तो दोबारा रथ का आगमन हुआ अहिल्याबाई का। तो वो गाय जाकर के सामने खड़ी हो गई, रानी को रोक लिया और गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी दशा देखने योग्य थी। रानी समझ गई कि इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है। अहिल्याबाई जी ने पूछा कि कोई बताएगा इस गौ माता के साथ क्या अन्याय हुआ है? तो लोगों ने कहा, जी भाई साहब कुछ नहीं, पशु है, आ जाता है सामने, अब कहे कौन कि इनका बछड़ा जो है मर गया है। तो रानी ने थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग किया, अधिकार का प्रयोग किया और बोला, कहा बताओ तो सही क्या हुआ, क्या परेशानी है? बोले कि एक दुर्घटना में इनका जो वत्स है, बछड़ा है, वह नहीं रहा, मर गया। तो रानी ने पूछा, भाई कारण बताओ, कैसे मरा? तो सकुचाते हुए किसी ने कहा कि राजकुमार निकले और गलती से पशु है आ गया नीचे, तो प्राणांत हो गया। उसने कहा कि नहीं, ये बताओ न्याय है या अन्याय है? बोले अन्याय है। क्या सजा होनी चाहिए? बोले मृत्युदंड। लेकिन इस दंड को क्या पुत्र को दिया जा सकता है? पुत्र को कोई कैसे दे दे? राज परिवार को कोई कैसे दंड दे दे?
तो ऐसा सुना जाता है कि गौ माता के सम्मान में उन्होंने अपने पुत्र को दंडित किया था। तो इसको बोलते हैं क्षत्रिय, यानी निष्पक्ष है, पक्षपाती नहीं है कि अपने को लाभ दे और दूसरे को लाभ ना दे, अपने को बरी कर दे और दूसरे को बरी करा दे, दूसरे को बरी ना करने दे। तो आजकल एक आरोप लगता है वर्तमान सरकार पर कि देखो ईडी के सारे छापे, सीबीआई के सारे छापे, नार्को टैक्स वालों के सारे छापे, बोले किस पर हैं? बोले विपक्ष पार्टी पर। और वो व्यक्ति अपना बोरी बिस्तर लेकर के पार्टी छोड़ करके आपके पास आ जाए तो क्लीन चिट। तो ये न्याय नहीं है। राजा सबके लिए समान रूप से व्यवहार करे, जो जो अपराधी है अपराधी को दंड दिलाए और जो जो सज्जन है उसे पुरस्कृत करे। तो ये बातें राजा के लिए कही गई कि पक्षपात को छोड़ करके श्रेष्ठों का सत्कार करे और दुष्टों का तिरस्कार करे। राजा का धर्म है कि श्रेष्ठ प्रकृति के लोग उसके राज्य में उन्नति प्रगति करें और दुष्ट प्रकृति के लोगों का समूल विनाश हो, ये राजा का परम कर्तव्य है। तो अब हम क्षत्रिय वर्ण पर चर्चा के पश्चात वैश्य वर्ण की ओर आते हैं, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण की चर्चा के लिए पूरे 2 अध्याय हैं आगे, जहां पर राजधर्म प्रसंग है, दंड नीति, संविधान, बहुत सारे कानून धाराएं वहां पर हैं। तो वहां पर पर्याप्त क्षत्रिय की चर्चा हो जाएगी। अब समाज को उन्नति कराने के लिए, प्रगति कराने के लिए, उसकी व्यवस्था चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ग है, उस वर्ग का नाम है वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण के लिए क्या नीति नियम निर्देश महर्षि मनु जी ने निर्धारित किए? वेद के अनुसार पशूनाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनम एवच वणिक पथम कुशीदम च वैश्यश्च कृषिम एवच। का पशुनाम रक्षणम, पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करना, ये वैश्य का कर्म है कि वह पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करे। पशुओं की रक्षा का मतलब है गाय आदि पशुओं का पालन पोषण वर्धन करना। तो अश्वों की देखरेख करना, जो ग्राम्य पशु हैं उनकी देखरेख पालन करना, उनका वर्धन करना, ये उसका मुख्य काम है। क्यों? पशु सबसे पहले क्यों? और राजा के लिए प्रजा की रक्षा सबसे पहले क्यों? और ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन सबसे पहले क्यों? ये भी तो विचार करना चाहिए कि श्लोक के पहले पंक्ति के पहले वचन ये क्यों है। इसका मतलब ये है कि वो उसी पर टिका है। ब्राह्मण का आधार क्या है? अध्ययन अध्यापन। अगर वो नहीं है तो किस चीज का ब्राह्मण? राजा का आधार क्या है? प्रजानाम रक्षणम। अगर वो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो किस बात का राजा है? और वैश्य के लिए क्या कहा? पशुनाम रक्षणम। विद्या की रक्षा करने वाला ब्राह्मण, प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय और पशु की रक्षा करने वाला वैश्य। क्योंकि जो वैश्य का व्यापार कार्य है वो बिना पशु के संभव नहीं होगा। पशु किसे कहते हैं? जो धन है, धन को ही पशु कहते हैं। आज से 20-30 वर्ष पूर्व किसी भी व्यक्ति की समृद्धि का आधार क्या देखा जाता था? यह देखा जाता था कि उसके पास कितने गाय बैल भैंस हैं, और उसको देख करके विवाह होते थे। उससे पता चलता था कि वह कितना धनवान है, क्योंकि जितने गाय बैल भैंस हैं उतनी उसके पास भूमि है, और फिर उस आधार पर उसके पास सेवक होंगे। तो मुझे अच्छे से याद है, गांव में यह परंपरा चलती थी। उसके पूछा जाता था कितनी जोड़ी बैल है, कितना गौवंश है, क्योंकि गौवंश रखना अपने आप में धन का प्रतीक है। तो इसको पशुधन के अंतर्गत लिया गया। भारत कृषि प्रधान देश है
और कृषि किस पर आश्रित है? पशु पर। पशुओं में भी किस पशु पर आश्रित है? गौवंश पर। गौवंश पर कृषि आश्रित है। तो यदि किसी के पास गौवंश होगा तब जाकर के उसकी कृषि सफल होगी। इसके बाद व्यापार का काम किसे करना है? वैश्य को ही करना है। तो व्यापार कैसे होगा? वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना और दूसरे स्थान से एक स्थान पर वस्तु को लाना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या है? पशु। जैसे गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, ये सब क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन रहे हैं। इन्हीं पर माल ढुलाई का काम होता था। खच्चर होते हैं ना, और आज भी ये चल रहे हैं। तो व्यापार के लिए आवश्यक साधन है और कृषि के लिए आवश्यक साधन है पशु। इसलिए वैश्य का पहला कर्तव्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है पशुनाम रक्षणम। ठीक है। तो पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करना, यानी पशुओं को पर्याप्त चारा मिले, पर्याप्त विचरण के लिए भूमि मिले और उनकी चिकित्सा होवे, उनका संवर्धन होवे। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? वैश्य की है। फिर कहा दानम। अब पशु से वो खेती करेगा, व्यापार करेगा तो धन आएगा। धन आएगा तो उसे क्या करना है? श्रेष्ठों को और श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान देना। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। तो जिसके पास प्रचुर मात्रा में है वो प्रचुर मात्रा में देगा। जिसके पास जो चीज प्रचुर मात्रा में है वही तो प्रचुर मात्रा में दे सकता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के पास प्रचुर मात्रा में क्या है? विद्या। इसलिए वो लगातार नॉन स्टॉप क्या देता रहता है? विद्या देता है। लेकिन क्या उसको जितना वो बोलता है, जितना वो बोलता प्रचुर मात्रा में देता है, उसके बदले उसके माप तौल का कभी धन मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? अगर वो प्रचुर मात्रा वाला होगा, सुनने वाला धन से, तो वो प्रचुर मात्रा में देगा। और अगर नहीं होगा तो वो बेचारा कहां से देगा? ऐसे ही राजा के पास प्रचुर मात्रा में क्या है? न्याय है, दंड है, शासन है, प्रजा की रक्षा है। तो वो उसके पास प्रचुर मात्रा में है, वो यही काम सबसे ज्यादा कर सकता है। और पशु क्या, वैश्य क्या काम कर सकता है? सबसे ज्यादा धन दे सकता है। रक्षा करने के लिए उसे फुर्सत नहीं है, किसी को उपदेश देने के लिए उसे फुर्सत नहीं है, लेकिन धंधा व्यापार के लिए उसे पूरी फुर्सत है, पैसा कमाने के लिए उसे पूरी फुर्सत है। तो वो क्या करेगा? प्रचुर मात्रा में दान देगा। क्यों भाई? तुम ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा टाइम किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? व्यापार में। तो जब ज्यादा टाइम आप व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी इनकम सोर्स ज्यादा है, तुम्हारी आय ज्यादा है, तो अब आपका काम है श्रेष्ठों का कार्य कराओ। कुछ लोग प्रपोजल लेकर के आपके पास आए हैं कि गुरुकुल बनेगा, गौशाला बनेगी, अनाथालय बनेगा, चिकित्सालय बनेगा। ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन दें। तो बोलेगा इसकी रक्षा कौन करेगा? बोले राजा करेगा। अच्छा, इसके नीति नियम कौन बनाएगा? बोले वो ब्राह्मण बताएगा। अच्छा, इसमें सेवा कौन करेगा? बोले शूद्र करेंगे। तो चारों वर्ण का एक मकान में सहयोग हो गया। चाहे वो गौशाला हो, यज्ञशाला हो, पाकशाला हो, गुरुकुल हो, अनाथालय हो, कुछ भी हो, जो भी कंस्ट्रक्शन बना है उस सारे के सारे में चारों का क्या हो गया? सात हो गया, चारों का सम्मिश्रण हो गया। तो श्रेष्ठ कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए दान देना ये वैश्य का धर्म है। पर ये कैसा कहा कि जितना दान ब्राह्मण दे रहा है, जितना दान क्षत्रिय दे रहा है, जितना दान शूद्र दे रहा है, उन सबके दान से बड़ा दान इसका होगा। मान लीजिए कि एक समारोह है, उस समारोह में हम उपस्थित हैं और वहां पर बिजनेस सेक्टर के लोग हैं और कुछ कर्मचारी हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, कर्मचारी हैं और राजा लोग हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, और फिर कौन है? विद्वान वर्ग है।
तो दान की ऊंची बोली किसकी होनी चाहिए? वैश्य की, उसी की होगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो 10,000 रुपए महीने कमाता है, तो वो 100 रुपए देने का सामर्थ्य रखेगा, अधिक से अधिक 1,000 रुपए देने का सामर्थ्य रहेगा, और उसकी उत्तम भावना है तो वो 5,000 का दान दे देगा। लेकिन वो कितना है? 100, 500, 1,000, 5,000, इतना। अब उसके ऊपर क्षत्रिय होगा तो क्या करेगा? वो सोचेगा चलो इस फंड से, इस माध्यम से हम आपको 1,00,000 रुपए दिलवा देंगे। ब्राह्मण वर्ग होगा तो वो क्या करेगा? चलो हम कुछ व्यवस्था करके 11,000 रुपए दिलवा देंगे। लेकिन वैश्य होगा तो वो क्या करेगा? बोले मेरी ओर से 10,00,000। ये है न्याय, क्योंकि उसका सामर्थ्य अधिक है, इसलिए वो ज्यादा देगा, क्योंकि वो उस काम को ज्यादा कर रहा है। तो श्रेष्ठों को श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान देना, यज्ञ, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। तो देखो, करना और करवाने का अर्थ यहां ब्राह्मण वाला नहीं है। करने का मतलब है धर्म, और करवाना है कर्म। यानी वो बड़े बड़े आयोजनों में दान देगा। और धर्म कार्य किससे होगा? धन से। धनाद धर्मम, धन से धर्म कार्य होगा, बिना धन के धर्म कार्य नहीं होगा। तो बड़े बड़े आयोजन होंगे। मान लीजिए अभी जैसे महर्षि दयानंद जी की 200वीं वर्ष जयंती मना रहे हैं, तो बड़े बड़े आयोजन होंगे, तो वो कौन करा पाएगा? जो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा फंड देने वाला है, बड़ा दानदाता है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दान से ये बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं। वृष्टि यज्ञ कराने हैं, बड़े बड़े कार्य कराने हैं, तो वो उन्हीं के माध्यम से हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कराना, क्योंकि वो धन देंगे तब जाकर के वो चीजें होंगी। च अध्ययनम एवं, और वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, वणिक पथम, सब प्रकार का उत्तम व्यापार करना। शास्त्र तो सभी को पढ़ना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पढ़ना तो सभी को है। जो नहीं पढ़ पाएगा वही शूद्र है, जो नहीं सीख पाएगा वही शूद्र है। जो बिल्कुल अनाड़ी होगा, जो बिल्कुल पिछड़ा रह जाएगा रेस में, उसी को शूद्र कहेंगे। ठीक है ना? तो अधिकार सभी का है, करना सभी ने है। तो वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, सब प्रकार का उत्तम व्यापार करना, और नियम अनुसार ब्याज लेना, और कृषि में खेती करना, करवाना। वैश्य, ये वैश्य वर्ण को धारण करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य हैं। तो वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, ब्राह्मण भी 4 वेद पढ़ेगा, क्षत्रिय भी 4 वेद पढ़ेगा, और वैश्य भी 4 वेद पढ़ेगा। ठीक है? लेकिन इसके बाद क्या है कि आपको किस में ज्यादा निष्णात होना है, प्रवीण होना है, कुशल होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अन्य शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आजकल क्या होता है कि 10वीं तक आपको समान शास्त्र पढ़ने हैं, यानी एक प्राइमरी एजुकेशन होती है कि इतना तो आपको पढ़ना ही है, सबको पढ़ने हैं। अब 10वीं के बाद आप अलग अलग फील्ड में जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के आपको कोर्स करने हैं। तो ऐसे ही सबको समान रूप से वेद तो पढ़ने हैं, लेकिन अब आपको आगे ब्राह्मणस्थ वर्ण की ओर जाना है, तो जो उस प्रकार की चीजों को आपको ज्यादा बताते हैं, ऐसे धर्मशास्त्रों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप राजकार्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जो राजनीति, अर्थनीति, समाजशास्त्र आदि को बताने वाले हैं, दंड शास्त्र को बताने वाले हैं, दंड नीति को बताने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको व्यापार करना है, तो जो बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाए, उस प्रकार के कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे। तो व्यापारी के लिए ज्यादा आवश्यक क्या है? उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। व्यापार कब संभव है? जब दूर देशस्थ वासियों की भाषा भी आपको आए, तभी तो व्यापार संभव है। इसलिए अनेक देशों की भाषाएं व्यापारी को आना चाहिए। खेती करना और करवाना, ये वैश्य का कर्म है। तो ऋषि जी ने अर्थ किया, पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दानम,
विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय, यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, वणिक पथ सब प्रकार के व्यापार करना। फिर कहा कुसीदम, एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आने से अधिक ब्याज और मूल से दूना, अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक ना लेना और ना देना। कृषि खेती करना, वैश्य ये वैश्य के कर्म है। अब यहां पर क्या कहा कि ब्याज कौन देगा? ब्याज वही देगा ना जिसके पास धन पर्याप्त है, वही ब्याज देगा। धनी सेठ व्यक्ति ब्याज देगा, ब्याज पर धन देगा। तो कितना ब्याज लेना है उसे? 4, 6, 8, 12, 16 और 20 आने। 20 आने का मतलब समझ में आया? 4 आने यानी 25.25, 25 पैसा। 8 आने का मतलब 50 पैसा, ठीक है। और 16 आने का मतलब 1 रुपया, और 20 आने का मतलब है 1.25 रुपए। इतने तक का ब्याज ले सकते हैं, उससे अधिक का ब्याज नहीं ले सकते। और क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कर्जा दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए और 10 साल बाद नहीं 20 साल बाद वो पैसा दे वापस, तो कितना ले सकते हैं? 10 के 20 ले सकते हैं बस, 10 के 1 करोड़ नहीं। क्या लिखा है? मूल से दूना, अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक ना लेना और ना देना। लेना भी नहीं और देना भी नहीं है। देना क्यों लिखा है? देना इसलिए लिखा है कि लेने वाला तो लेगा, अगर देने वाला नहीं देगा तो लेने वाला कैसे लेगा? यानी जरूरी थोड़ी है कि व्यापारी दूसरे को कर्जा दे। व्यापारी भी तो बड़े व्यापारी से कर्जा ले सकता है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और वो व्यापारी ये कहे कि देखो तुमने हमसे पैसा लिया था, अपना धंधा शुरू किया था और अब तुम्हारा धंधा चल पड़ा और मेरा ब्याज इतना बनता है। आपने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे आज से 10 साल पहले और मेरा ब्याज लगा करके तुम पर 15 लाख होते हैं। तो अगर वो 15 लाख दे देगा तो परंपरा टूट जाएगी, 5 के 15 देगा तो परंपरा टूट जाएगी। तो देने वाला क्या करे? ना दे। बोले शास्त्र ये कहता है कि 5 लाख लिए हैं तो इतने वर्षों के बाद मैं 10 लाख से अधिक नहीं दूंगा। यानी 100 वर्ष का मतलब है कि भाई पर्याप्त समय हो गया, दूसरी पीढ़ी को पैसा चुकाना पड़ गया, तो 10 लाख से अधिक नहीं दूंगा। तो जब तुम दोगे नहीं तो सामने वाले को मिलेगा कैसे? तो इसलिए कहा कि यहां वन वे नहीं चलना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वो काम तब करेगा जब उसे करने दिया जाएगा। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है, निंदा कब करेगा? जब आप निंदा सुनोगे तब करेगा, और जब आप निंदा नहीं सुनोगे तब कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। कोई व्यक्ति आए आपको भोजन देने के लिए कि लो जी भोजन करिए, अब आप ना करो तो बताओ वो भोजन कैसे परसेगा? तो कोई भी काम जो है एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। इसलिए इस चीज में जो है बढ़ावा ना आए, इसलिए महर्षि जी ने कहा कि ना लेना और ना देना। इस बात को उन्होंने कहा। 1.25 रुपए सैकड़े से अधिक, 4 आने से न्यून ब्याज ना लेवे ना देवे। जब दूना धन आ जाए उससे आगे कौड़ी ना लेवे ना देवे। जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसंतान उसके कुल में ना होंगे। महर्षि दयानंद जी की बातों को बड़े गौर से सुनना है। 1.25 रुपए सैकड़े से, अभी क्या चल रहा है? 5 रुपए सैकड़ा, 7 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा मार्केट में चल रहा है ब्याज पर जब लेते हैं तो वो क्या है? अधर्म है।
₹1.25 सैकड़े से अधिक नहीं। ₹1.25 यानी 100 रुपए लिए थे ब्याज पर, तो कितना होगा? ₹101.25, इतना ब्याज होगा। 100 रुपए पर ₹1.25 ब्याज 1 महीने बाद। तो उतने से अधिक नहीं लेना है, ठीक है। तो ना तो ब्याज लेवे ना देवे, जब दूना धन आ जाए उससे आगे कौड़ी ना लेवे। लाला सुखी लाल नहीं बनना है कि खेत भी ले लिया है, बैल भी ले लिया है और कुछ गहने रखे थे वो भी ले लिए हैं, वो नहीं लेना है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ब्याज सेठ हैं, बोहरे कहे जाते हैं, बोहरे लाला जी कहे जाते हैं, वो ब्याज का ही खाते हैं। तो कहते हैं इससे धन बढ़ता नहीं है। और यदि जो व्यक्ति ब्याज का ही खाए, चक्रवर्ती पर चक्रवर्ती ब्याज लगाता चला जाए, तो ऐसे धन से क्या है, कुसंतान कुल में होंगे। वो जो धन है वो संतानों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। महर्षि दयानंद जी के वचन देखिए, कुसंतान उसके कुल में ना होंगे। संतान किससे बिगड़ती है? संतान धन से बिगड़ती है। अगर धन दूषित है, धन दूषित है, गलत मार्ग से धन आया है और धन अंधाधुंध कमाया है, तो संतति उस धन की मर्यादा को नहीं समझेगी। संतति उस धन का अंधाधुंध उपभोग करेगी और उस धन का प्रयोग धर्म मार्ग में ना के मात्र ही होगा, अधर्म क्षेत्र में, यानी व्यय अधिक होगा, परिग्रह अधिक होगा, ठीक है। और बाद में जाकर के क्या होगा, महंगे शौक हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, व्यक्ति का दिवालिया निकाल देंगे। तो ऐसे कई नगरों में, शहरों में, ग्रामों में आप और हम सब देखते ही हैं कि धन का बहुत दुष्प्रभाव होता है। महर्षि मनु जी ने बल दिया है गृहस्थों की आजीविका के अंतर्गत। वहां पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? महर्षि मनु जी ने कहा कि सबसे बड़ा दान तो विद्यादान है, लेकिन सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? बोले अर्थ शुचिता। धन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है, क्योंकि धन यदि अशुद्ध है तो फिर वो संक्रमण होगा, विचारों में, कार्य में, व्यवहार में, संतति में संक्रमण होगा। तो ये बातें ध्यान करने की हैं। तो यो यत्र तत्र व्यवहार विद्यासु प्रविशति स वैश्यः व्यवहार विद्या कुशलः जनो वा। जो विविध व्यवहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल जन है, उसको वैश्य कहते हैं, व्यवहार में जो निपुण होता है। अब शूद्र वर्णस्थ विषय पर विचार करते हैं। एकम एव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूयया। प्रभु परमात्मा ने शूद्र से एकम एव कर्म, शूद्र वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य का एक ही कर्तव्य समादिशत निर्दिष्ट किया है। वह यह है कि एतेषाम एव वर्णानाम, इन्हीं 4 वर्णों का अनुसूयया, शुश्रूषा, ईर्ष्या निंदा रहित रहकर सेवा कार्य करना। तो शूद्र वर्ण पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ